कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह ब्लॉग्स में। और एक बार फिर मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आपके साथ आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं सीमित शब्दों में रिप्लाई के थ्रू आपको अच्छे से आंसर नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे भी जानकारी कुछ एक्स्ट्रा देने की आदत ही है, तो प्लीज़ वीडियो आपकी फ्रूटफुल जाएगी और अच्छी लगे, काम की लगे तो अच्छे ही कमेंट करना प्लीज़, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। सब्सक्राइबर जी ने मुझसे पूछा कि एक सिंगल लेडी के लिए कहाँ पर रहना सेफ्टी वाइज सही रहेगा। तो इसकी तो हम कभी भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि एज ए सेफ्टी पर्पस हम कहाँ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरा, आपको कहीं पर भी नहीं पता रहता कि आप कितने क्वार्टर फिल करोगे और आपको कौन सा अलाउड होगा, ये बिल्कुल आप नहीं जान पाओगे। क्योंकि हाँ, ये हो सकता है कि आपने 20 भरे हैं तो जिस एरिया में भरे हैं उसी में से कोई एक आएगा, ये तो बिल्कुल पक्का होता है। तो ज़्यादा प्रेफरेंस अगर मैं किसी को देती हूँ तो आर के पुरम सेक्टर 4 का एरिया मुझे अच्छा लगा था। आर के पुरम के सारे एरिया अच्छे हैं, नानकपुरा का अच्छा है, मोती बाग का अच्छा है, एल्बर्ट स्क्वायर का भी मुझे अच्छा लगा था। और दूसरा, जब आप क्वार्टर देखने जाते हो ना, आपके पास एक वाइब आ जाती है कि नहीं मुझे इस माहौल में रहना है, इसके अच्छा लग रहा है, मुझे थोड़ा आसपास घूमना चाहिए। और पड़ोसी से, जैसे आप कोई क्वार्टर ले रहे हो, थोड़ा पड़ोसी से बात करो, आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपको उसी के साथ रहना है। जब क्वार्टर देखने जाते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर एरिया बहुत बड़ा, जैसे कि अगर आप आर के पुरम ले लो तो वो बहुत बड़ा एरिया होता है, स्पेसिफिकली बहुत ही बड़ा एरिया होता है। और हम उसमें से एक आध जगह जाते हैं और वहाँ थोड़ा सा क्वार्टर देखते हैं, आसपास का हमें नहीं पता होता है। और कोई उसमें मतलब कोई हमें उसके बारे में क्या बता रहा है, बोला हाँ हाँ अच्छा क्वार्टर है, यहाँ ये अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, कोई थोड़ा ना बोलेगा कि हम ख़राब है। तो वाइब बहुत मैच करती है, वहाँ जाओ देखो आपको थोड़ा कैसे लगता है। दूसरी, आप प्रायोरिटीज़ देखो, बच्चों का स्कूल कितनी दूर है, क्योंकि बच्चों का स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप तो कैसे भी मैनेज करके आ जाओगे, बच्चे आपके कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं, और बच्चे कितनी जल्दी घर आ जाएंगे, और उनका कन्वेंस कितना है, बच्चों का कितना टाइम, बच्चे इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो देखो, उस हिसाब से भरो। और रिज़र्व रहो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रिज़र्व में बार बार कह रही हूँ, रिज़र्व इसलिए रहना क्योंकि मैंने पर्सनली झेला है। लोग क्या है कि अच्छा आपने अवेलेबिलिटी बता दी, जस्ट एन एग्जांपल, आपने बोला कि मैं ना खाली रहती हूँ तो अच्छा मेरा ये काम कर दो, या मेरे साथ ऐसे ऐसे चल लो, या मेरा ये मतलब ऐसे संभाल लो। और आप हमेशा दूसरे के लिए आप फ्री हो, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि मैं दूसरे के लिए अवेलेबल हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। एक आध बार ठीक रहता है, पर वो कोई आदत बना लेता है ना तो वो ख़राब होता है। तो ये चीज़ मैंने एक एग्जांपल दिया था, ऐसा होता है। अगर आप मनी के लिए बोलते हो या अपने पास गाड़ी है, मैं ये सब झेल चुकी हूँ, बहुत झेला है। मतलब सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे हम उनका कौन से स्कूल में एडमिशन कराएंगे, उसकी रेटिंग्स क्या आ रही हैं, ये सब हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि जो भी घर हम लेने जा रहे हैं। मोस्टली हमारे बच्चे केवी में पढ़ते हैं, तो वहाँ की रेटिंग्स क्या आ रही हैं स्कूल की, हमें वो देखना चाहिए। कन्वेंस हमें स्कूल से घर तक का बच्चों का कैसे होगा, क्या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे या आप उनके लिए प्राइवेट वैन करने वाले हैं, वो अवेलेबल हो पाएगी कि नहीं नियर बाय एरिया में, इसका ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं अपना क्या सोचूंगी मैं उस अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और मार्केट कितनी सस्ती कितनी महंगी है, और मैं अकेले अगर यात्रा करना चाहती हूँ तो मैं कैसे यात्रा कर सकती हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नियर बाय बस जो स्टॉप होते हैं, हाँ बस स्टॉप कहाँ है, या ऑटो स्टैंड कहाँ है, ये सब चीज़ थोड़ा पता करना चाहिए। और क्या मैं रात के 8-9 बजे के बाद सेफली उस एरिया से निकल सकती हूँ, क्योंकि वो सब इतने सुनसान सुनसान से होते हैं, तो सेफ्टी पर्पस हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो वो जैसे कि आपको जाने के बाद ही पता चलेगा, वाइब्स हमेशा जाने के बाद पता चलती है। भैया हैं SV टेक ऑनलाइन में, नाम ले रही हूँ आपका, उन्होंने कहा कि आपने वीडियो बहुत लेट अपलोड की, तो मुझको जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे अपलोड करती हूँ। तो और दूसरा, जैसे कि ना मैंने दिखाया कि आर के पुरम में टाइप 2 का क्वार्टर या टाइप 3 का क्वार्टर इस प्रकार का है, तो वहाँ पर मैं बनावट दिखाती हूँ कि आप कोई भी अब पर्टिकुलर हर बार तो अलग नंबर्स आएंगे, कोई ना कोई किसी ना किसी को अलाउड हो चुका होगा, तो मैं आपको अनुमान लगाने के लिए देती हूँ कि इस तरह की बनावट मिलेगी। अगर आप ऊपर वाला ले रहे हो तो छत मिलेगा या इस तरह का एरिया मिलेगा,
मिलेगा, आपको आगे गैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, तो उस टाइप से मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि आप ना एक अजम्पशन लगा लो कि अच्छा इस तरह का क्वार्टर मिलेगा, इसके कमरों का इतने बाई इतने का एरिया होगा, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है, उसके आसपास का थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ मुझे ये भरना है नहीं भरना है। तो वो एक पर्टिकुलर नंबर वाइज मैं नहीं दिखा सकती हूँ ना, इतने सारी अलॉटमेंट आती है, मैं नंबर वाइज कहाँ से दिखाऊंगी, और इतना फिर हस्बैंड के पास मेरा टाइम भी नहीं होता है कि वो दिखाएंगे। तो इसीलिए वीडियो लेट आप इसको कह सकते हैं कि हाँ मैं भी लेट हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे भी एक चालाकी रहती है, क्योंकि मुझे भरना होता है, तो जो मुझे पसंद आता है वो मैं उस समय 10 तारीख के बाद डालती हूँ ताकि मैं भर दूँ, उसके बाद कोई देखो। तो ये मेरा एक चालाकी रहता है, अब नहीं होगा ये चालाकी, क्योंकि अब मैं नहीं भर रही हूँ कुछ क्वार्टर। जी आपने मुझे पूछा कि तिमामपुर टाइप 3 के क्वार्टर जो हैं उनकी अपडेट दीजिए। तो सॉरी पहले तो मैं चाहूँगी, क्योंकि मैंने लेट रिप्लाई किया, क्योंकि इसके विषय में पता है मैं जानकारी थोड़ा इकट्ठा करने चाह रही थी कि मैं ऐसे कुछ भी बोल दूँ आपको, ऐसा नहीं है। तो पहली बात, इसको बने हुए 1-2 साल ही हुए हैं शायद, और एक्चुअली क्या होता है ना, जब नई बिल्डिंग बनती है तो उसके बाद में जब इसमें लोग भर जाते हैं, एक बार ये पूरी फिल हो गई, उसके बाद इसका इतनी जल्दी, जैसे 1-2 साल पुरानी ही बिल्डिंग है, आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं वो, जैसे अब दिल्ली में पोस्टिंग है तो दिल्ली से ही इधर से उधर जाएंगे, तो कोई अपना क्वार्टर खाली करता नहीं है। अगर 40 साल की नौकरी है तो भैया लोग 40 साल तक एक जगह काट देते हैं, और अगर अच्छा घर मिल गया तो कोई जल्दी छोड़ना पसंद नहीं करता है। तो एक रीज़न ये है कि एक बार घुसने के बाद में ये जल्दी खाली ही नहीं होता, और जब खाली ही नहीं होगा तो भाई ये अलाउटमेंट में भी नहीं आएगा, अलाउटमेंट में नहीं आएगा तो हम आप लोग जैसे लोग कैसे लेंगे। तो इन सब को लेना बहुत मुश्किल होता है। फिर सीनियरिटी भी होती है कि भाई किसकी कितनी सीनियरिटी आ रही है, तो अच्छे क्वार्टर, इस तरह के क्वार्टर मिलना तो एकदम लाइजनिंग, मतलब एकदम लग्जरी हो जाता है, तो मुश्किल रहता है। तो तिमामपुर के क्वार्टर इस बार भी आए नहीं हैं, और इनका आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 2 ही साल आई थिंक इसके हुए हैं। मैंने पिछली वीडियोस इसकी बहुत सारी सर्च करी हैं, तो 2 साल ही इसको हुए हैं। ये जो आपको तिमामपुर के क्वार्टर दिख रहे हैं ना, पुरानी बिल्डिंग है। तिमामपुर की अभी जो नई बिल्डिंग है वो आई भी नहीं है, तिमामपुर के पुराने वाले जो क्वार्टर्स हैं वो आए हैं, और मैं वहाँ गई नहीं हूँ अभी वीडियो बनाने के लिए, और इस महीने जाने भी नहीं वाली हूँ। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख के उससे निर्णय ले सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि तिमामपुर वाली बिल्डिंग जो है, नई बिल्डिंग जो है, वो 2 साल पहले या 1 या 2 साल इतना अप्रॉक्स में अलाउड हुए हैं, तो भैया वो तो चांसेस बहुत ही कम है, इस बार आई भी नहीं है। और जो पुरानी बिल्डिंग है, जो 4 तल्ला की है, 4 माले की है और पुरानी है, वो आई भी है, लेकिन आपको वहाँ जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वीडियोज़ नहीं है, मैं नहीं गई इस बार। तिमामपुर में अगर आप पुरानी बिल्डिंग में घर लेना चाहते हैं तो उसमें 2 वाला 3 ऊपर वाला ले रहे हैं तो बालकनी भी एक कमरा बन जाता है। मैंने देखा नहीं है, फिर मैंने वीडियो के माध्यम से ही आपको बता रही हूँ। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नई वाली बिल्डिंग में कोई चांस नहीं है, नया वाला बिल्डिंग इस बार नहीं आया है, पुरानी वाली ही बिल्डिंग है। मैंने आप लोगों की क्वेरीज़ के सही सही आंसर दे दिए होंगे। तो घर एक, चाहे हम सरकारी लें, रेंट पे लें, चाहे ख़रीदें, बहुत ही ज़्यादा अहम फ़ैसला होता है, सोच समझ के लें। और बेस्ट ऑफ लक। गवर्नमेंट क्वार्टर मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है भाई, हमें तो नहीं मिला। छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। सारिका जी, बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा। आप नानकपुरा, मोती बाग और आरकेपुरम का एरिया को प्रेफरेंस दे सकती हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पे स्कूल भी पास में ही हैं, और एकदम सेंट्रल में तो सारे ही क्वार्टर्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पर्सनली रह चुकी हूँ, मैं बचपन से ही क्वार्टर्स में रह रही हूँ, मेरे फादर के थ्रू भी, हस्बैंड के थ्रू भी। तो ये एरिया मैंने पर्सनली देखे हैं, और आप एक बार जाना ज़रूर, क्योंकि हर ब्लॉक अलग होता है, सेक्टर अलग होता है, और वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है। और सारे, वैसे एक बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सब अच्छे होते हैं, तो लेकिन फिर भी आप एक बार जाके ज़रूर वाइब मैच करना कि आपको वहाँ फ़ील कैसा हो रहा है। जैसे पता है क्या होता है, मेरे साथ क्या होता है, मैं घर पे जाती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है नहीं यहाँ मुझे रहना है, ये मुझे फ़ील आ रही है। और किसी जगह पे जाती हूँ ना, नहीं यार यहाँ तो, मतलब आलमबाग में मैं गई थी ना, मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। क्यों? मेरे हस्बैंड का एक ही जवाब निकला, यार यहाँ से चलते हैं महावाहियात। मतलब अब शायद मैं गलत साइड से चली गई होंगी या कुछ था, लेकिन ऐसा लगता है ना, बच्चों को कभी मार्केट भेजा या कुछ किया, यार वो इलाका सेफ़ ही नहीं लग रहा, और उन जगहों पे चोरी भी होती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से उनके ऑफिस के थ्रू भी बात पता करवाई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप यही 3 एरिया भरिए, और आई होप, और वैसे आप सोच समझ के अपने हिसाब से निर्णय लीजिएगा,
तो मे बी आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल हुई होगी। और तिमामपुर वाले भाई साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि भैया जो नई बिल्डिंग है वो नहीं आई है, आने की कोई चांस भी नहीं है। 1.5-2 साल हुए हैं उसे बने हुए, तो भूल जाओ उसको। और अगर इक्के दुक्के फ्लैट खाली भी होंगे ना, तो उसमें आप अपनी सीनियरिटी देख के जज कर लेना कि आपको मिलेगा कि नहीं। 4-5 तक सीनियरिटी है तभी मिलेगा, अदरवाइज़ तो मिलने के कोई चांसेस नहीं है। और अब आगे इस बार तिमामपुर के मैंने वीडियो में दिखाए हुए हैं, लिस्ट दिखाई हुई है, उसमें पुराने ही फ्लैट आए हुए हैं। और अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं उस एरिया में नहीं गई हूँ, तो उसके ऊपर मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊँगी। और इस महीने मेरा कोई ऐसा है भी नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगी। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और प्लीज़ अच्छा कमेंट कीजिएगा, और मैं देरी के लिए आपसे फिर से माफ़ी चाहती हूँ। और जो भैया कह रहे थे कि मेरी लेट वीडियो क्यों आते हैं, क्योंकि मैं मतलबी हूँ, आई एम सॉरी, पर मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।